1947 में जब भारत ने अपनी आज़ादी हासिल की तो देश का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह बदला हुआ था। 500 से ज़्यादा रियासतें अब भारतीय संघ में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का फैसला कर रही थीं। इन रियासतों में से एक था पश्चिमी राजस्थान, जो कि अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी प्रमुख रियासतें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। सवाल था, क्या ये रियासतें भारत का हिस्सा बनेंगी या अपनी अलग पहचान रखेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दिवस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े कहानी और किस्सों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। सरदार पटेल की योजना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारतीय रियासतों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि देश को एकजुट रखने के लिए हर रियासत का भारतीय संघ में विलय जरूरी है। उनके सबसे बड़े सहयोगी थे वीपी मेनन, जो इस जटिल कार्य को अंजाम देने में जुटे थे। लेकिन राजस्थान की रियासतें इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वीपी मेनन सरदार पटेल से कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह पाकिस्तान के साथ समझौते के करीब हैं, हमें उनसे जल्द बात करनी होगी। तो वो सरदार पटेल उनको जवाब देते हुए कहते हैं, हम उन्हें भारत के साथ आने के महत्व को समझाएंगे। ये विलय केवल सत्ता का नहीं, देश की एकता और सुरक्षा का प्रश्न है। उस समय के जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की जो दुविधाएं थीं वो थीं कि जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह, जिनके पास पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, अपने राज्य की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें विशेष सुविधाएं देने का वादा किया था। तो महाराजा हनवंत सिंह अपने मंत्रियों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जिन्ना ने हमें अपनी शर्तों के साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान से जुड़ने पर हमें आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता मिलेगी। क्या यह हमारे राज्य के लिए सही नहीं होगा? तो उनके मंत्री जवाब देते हैं कि महाराज, भारत के साथ जुड़ने का मतलब है सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता, हमें सोचना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुमंत सिंह से मुलाकात की। सरदार पटेल ने बिना किसी देरी के जोधपुर की ओर रुख किया। हनुमंत सिंह के मन में जो भी संदेह थे, पटेल ने उन्हें दूर करने का प्रयास किया। सरदार पटेल हनुमंत सिंह से कहते हैं कि हनुमंत, ये फैसला केवल जोधपुर का नहीं, यह पूरे देश की एकता का सवाल है। पाकिस्तान तुम्हें कुछ वर्षों के लिए स्वायत्तता देगा, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगी। अगर तुम भारत का हिस्सा बनते हो तो न केवल तुम्हारे राज्य की सुरक्षा होगी, बल्कि तुम्हारा भी विकास होगा। महाराजा हनुमंत जवाब देते हुए कहते हैं कि लेकिन पाकिस्तान ने हमें बहुत बेहतर शर्तें दी हैं। सरदार पटेल दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि शर्तें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन राष्ट्र की एकता और विकास की दिशा स्थायी होती है। तुम्हें भारत के साथ आना होगा। उसी समय बीकानेर और जैसलमेर की रियासतों ने भी निर्णय किया। बीकानेर के महाराज सादुल सिंह, जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला पहले ही कर लिया था, उन्होंने राजस्थान के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने भी सही समय पर भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। महाराजा सादुल सिंह कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है भारतीय संघ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। अब वो घड़ी आ गई थी जब जोधपुर को अंतिम निर्णय करना पड़ा और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने थे। तो आखिरकार जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह ने भी भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। 30 सितंबर 1949 यानी आज के ही दिन पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख रियासतें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर भारतीय संघ का हिस्सा बन गई। अब बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण और एक नई शुरुआत हुई उनके इस विलय के बाद। तो इस ऐतिहासिक विलय के बाद राजस्थान एकीकृत हो गया। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। सरदार पटेल की दूरदर्शिता, बीपी मेनन की रणनीति और राजस्थान के शासकों की समझदारी ने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। सरदार पटेल का जो योगदान था और उनकी जो विरासत है, वो हमें आज भी सराहनीय लगती है और याद रखने योग्य है। सरदार पटेल की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
उन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत को एकजुट किया। उनके प्रयासों से भारत आज एक मजबूत और अखंड राष्ट्र है। राजस्थान का विलय उस महान कार्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। आज का राजस्थान उस निर्णय का परिणाम है जो 30 सितंबर यानी आज ही के दिन 1949 को लिया गया था। एकता और विकास का यह सफर सरदार पटेल और राजस्थान के राजाओं की दूरदर्शिता का प्रमाण है। जय हिंद, जय भारत।